हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आप स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देखा होगा कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 जिसका फ्रेंड्स अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उसमें फ्रेंड्स आपके जियोग्राफी के सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग 6 to 8 का देखेंगे जियोग्राफी के सारे प्रश्न, जिसमें कि फ्रेंड्स देखिए जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी है उसमें से 40 प्रश्न और फ्रेंड्स जो जनरल पेपर होता है उसमें के लगभग 8 प्रश्न। ठीक है, यानी कि टोटल 48 प्रश्न जियोग्राफी के 6 to 8 में पूछे गए थे। और फ्रेंड्स आज हम लोग देखिए बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे, जिससे फ्रेंड्स सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप अभी भी टीआरई, जैसे कि ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, देखिए यह क्या है, तो नाइन्थ की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर आप 59 पर जाएंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आपके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स टीआरई 4 अभी लगभग आपका अप्रैल या मई के लास्ट वीक तक आने की संभावना पूर्ण रूप से बन रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, प्रूफ के साथ भी हम देखेंगे कि किस क्लास के और फ्रेंड्स किस क्लास के किस पेज नंबर से यह सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, टीआरई 4 का अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इससे आपको आज पता लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यह वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि फ्रेंड्स आपको यह देख के अंदाज़ा लगे कि बीपीएससी प्रश्न कहाँ से पूछता है। ठीक है, इसको अगर आप देख लेते हैं और फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमें कहाँ से और फ्रेंड्स कौन कौन से क्लास के एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, देखिए वैसे तो आपको क्या करना है कि 6 to 12 तक, यानी कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी अगर दोनों बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं और फ्रेंड्स कोई आप एक कॉमन बुक रखते हैं अपने पास, ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि देखिए लूसेंट आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगी। देखिए लूसेंट हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लूसेंट एक ऐसी बुक है, लगभग वो सभी स्टूडेंट के पास में होती है। ठीक है, हम बहुत सारी बुक बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए महेश कुमार बड़वाल सर की जो बुक है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती है। इसलिए फ्रेंड्स देखिए, आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप फ्रेंड्स क्या करिएगा कि 6 से 12 तक, यानी 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ज़्यादा महंगी बुक नहीं आती है, आप देखिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम इसको लास्ट में बता देंगे कि आप सभी क्लास के एनसीईआरटी के सब्जेक्ट वाइज कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और फ्रेंड्स लूसेंट बुक को आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड्स आप टीआरई 4 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हमारा यह वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी हम खुद पढ़ते हैं और फ्रेंड्स अब सिर्फ आपके लिए पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पेज नंबर भी दिखाना पड़ता है और कहाँ से प्रश्न पूछा गया यह भी दिखाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप टीआरई 4 में अच्छा स्कोर कर पाओ और फ्रेंड्स क्या पढ़ना है यह आपको पता लग सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यह आपको जियोग्राफी का 15 नंबर का यह प्रश्न आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यह क्या है, तो यह आपका एससीईआरटी है और यह आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे आप सिर्फ दून लगा सकते हैं, लेकिन आयोग माना है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप यहाँ पर क्लास 9th की एससीईआरटी के पेज नंबर अगर 20 पे देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग है।
इसमें कुछ विस्तृत घाटियाँ हैं जिसे दून या द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दून या द्वार। तो फ्रेंड्स देखिए दून या द्वार, तो इसमें द्वार भी दिया है, इसीलिए बीपीएससी माना है ऑप्शन नंबर डी को। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि बिहार के एससीईआरटी के बुक में दून या द्वार दोनों को दिया गया है, इसीलिए बीपीएससी केवल डी आंसर मानी है। ठीक है, तो प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं आपके प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। यह प्रश्न आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे इतनी आसानी से। अगर आप एससीईआरटी पढ़ते हैं और फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, एससीईआरटी और एनसीईआरटी का शार्ट नोट बना लेते हैं। देखिए हम एग्ज़ाम से पहले आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी सभी बुक को 6 से 12 तक हम पढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यह प्रश्न आपके सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के एससीईआरटी से और फ्रेंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए जियोग्राफी का जो है कि यहाँ पर 16 नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ पर देखिए गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो देखिए यह आपकी बुक है और किस क्लास की बुक है। तो फ्रेंड्स देखिए 9th की एनसीईआरटी के अगर पेज नंबर 22 पे जाएंगे और 9th के एससीईआरटी के पेज नंबर 43 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यह थोड़ा छोटा छोटा है जिसको आपको देखने में असुविधा होगी, तो यहाँ पर देखिए इसी को हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा में कटिंग करके लगाए हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। तो देखिए देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP के साथ आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 1985 यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी से है और एससीईआरटी दोनों में दिया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप 1985 टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपके सारे प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से हैं। फ्रेंड्स अगर आप TRE 4 देंगे तो हमारी मानिएगा तो आप 6 से 12 तक आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप सिर्फ केवल एनसीईआरटी पढ़िएगा। ठीक है, एससीईआरटी का कोई आप देख लीजिएगा, कोई 1-2 क्लास की पढ़िएगा। ठीक है, लेकिन 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके वहीं से मिलते हैं। ठीक है, देखिए एससीईआरटी पढ़ने का ये मतलब होता है कि एससीईआरटी में देखिए बिहार राज्य विशेष की भी कुछ जानकारियाँ दी रहती हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ये होता है कि वो सभी राज्य को विशेष दर्जा देकर चलते हैं। इसलिए फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बिहार के प्रश्न आपके एनसीईआरटी में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपने देखा कहाँ से था। और फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर यह देखिए यह आपके 9 to 10th में भी पूछा गया था और आपके 6 to 8 में भी पूछ लिया गया था। देखिए ज्योग्राफी का 13 नंबर का प्रश्न, देखिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका आंसर था। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पर और फ्रेंड्स 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न आपको बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा सा बगल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न आपके बिल्कुल आपके बुक से ही था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न आपने देख लिया। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे दूसरे प्रश्न को। देखिए बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी में किस दिशा में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पे तो फ्रेंड्स बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा यहाँ पर आप देख सकते हैं तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर देखिए से उत्तर
पूर्व की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और यहाँ पे बेतवा की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर था। और बिल्कुल देखिए यह आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पे यह आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास एनसीईआरटी है और फ्रेंड्स ये इस प्रश्न को आप 9th के जाएंगे जब पेज नंबर 11 पे, तो फ्रेंड्स शायद आपको यह न मिले। तो देखिए हमारे पास क्या है कि ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 11 पे तो यह मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है 9th की, ठीक है, तो फ्रेंड्स उसमें यह आप 12 नंबर पेज पे खोज सकते हैं, 13 नंबर पेज पे खोज सकते हैं, ठीक है। तो यह आपको ज़रूर मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स बिहार से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके एससीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको एससीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो 6 से 7 प्रश्न आपके ज्योग्राफी के बिल्कुल बिहार से पूछे जाते हैं, बिहार ज्योग्राफी से, तो वो आपके एससीईआरटी में मिल जाएंगे। लेकिन बाकी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7th की अगर आप एससीईआरटी के पेज नंबर 73 पे जाएंगे तो बिल्कुल यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा करती है, ठीक है। तो देखिए 100 से 150 है, जो कि ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। तो देखिए 100 से 200 दिया गया है, तो इसी के बीच में आता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7th के एससीईआरटी के पेज नंबर 73 से यह प्रश्न आपको मिला था। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, बस हम लोग सिर्फ डायरेक्टली देखते जाएंगे कि कौन सा प्रश्न किस क्लास के किस पेज से पूछा गया है, एनसीईआरटी से कि एससीईआरटी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाँ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे अगर आप एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में देखिए गेल द्वारा निर्मित पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर एचवीजे क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन ने मुंबई हाई और बसीन गैसों क्षेत्रों को पश्चिम और उत्तरी विभिन्न करके उर्वरी बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ा है, ठीक है। तो देखिए 1700 इसमें दिया गया है एनसीईआरटी में। और आप अगर एससीईआरटी में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर एससीईआरटी में क्या दिया गया है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1730 किलोमीटर, यानी कि एग्जैक्ट दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1700 आप बिल्कुल टिक कर पाएंगे अगर आप पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी दिखाने का हमारा यही मतलब है कि फ्रेंड्स आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ प्रश्न बिल्कुल आपके यहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है आपके सभी प्रश्न को बुक से खोजना और फ्रेंड्स आपको बताना, ठीक है। देखिए यहाँ पर 35 नंबर के अगर प्रश्न को अगर आप देखेंगे, देखिए 6 to 8 का है ज्योग्राफी का, जिसमें कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो देखिए काली नदी बनाती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यह आप अगर 11th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 23 पे जाएंगे तो यह प्रश्न बिल्कुल आपको मिल जाएगा। देखिए पेज नंबर यह 23 वाला है, जो कि इतना बड़ा है, जो कि आपको जूम करने पर भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इतने वाले भाग को कट करके यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर देखिए शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद में है, जहां इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहां इसे काली या चाइक कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं और फ्रेंड्स पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को सही टिक कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इनसे बहुत सारे प्रश्न आप देखिए, शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय में मिलाल हिमनद में है, तो यह भी प्रश्न शायद आगे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आपके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए मैग्नीज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी में देखेंगे तो देखिए इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। तो इससे आपका क्लियर नहीं होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10th की एससीईआरटी के पेज नंबर 89 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बैटरियों के निर्माण में इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है जो कि फोटोग्राफी और बैटरी उद्योग और माचिस उद्योग। तो यहाँ पे देखिए आयोग डी माना था, इसीलिए माना था क्योंकि बिहार अपने एससीईआरटी में यह दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप जूम करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में। तो देखिए माचिस भी उद्योग आपके ऑप्शन में दिया है, बैटरियों के निर्माण में और फोटोग्राफी, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके बिहार के एससीईआरटी में दे रखा है, इसीलिए फ्रेंड्स आयोग डी माना था। अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो देखिए 10th की अगर आप बिहार की 10th की एससीईआरटी की बुक को पेज नंबर 66 पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वन्य जीव के संरक्षण के 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समूहों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत नियम तथा कानूनी प्रावधान बनाए गए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के यहाँ पर देखिए कन्वेंशन 1971 था विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 अंतर्गत बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए 1968 आपको यहाँ पर दे रखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 1968 अफ्रीकी कन्वेंशन, तो यह अगर आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप इस प्रश्न को टिक कर पाएंगे और 1 नंबर आपका जो है कि आसानी से मिल जाएगा 1968। तो देखिए आयोग सी माना था क्योंकि अपने एससीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कुछ और प्रश्नों को। देखिए 53 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 6 to 8 का यह जियोग्राफी का प्रश्न है। ठीक है, जियोग्राफी में देखिए जो सामान्य पेपर में 8 प्रश्न पूछे गए थे जियोग्राफी के, ये उनके प्रश्न हैं, और 40 प्रश्न जो जिनका जियोग्राफी सब्जेक्ट है यह उनका भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 53, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो सिंचाई के लिए किया जाता है। देखिए आप अगर 12th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 पे अगर आप जाएंगे तो देखिए यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स यह भारत की वर्तमान की जल की मांग सिंचाई। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही था। ठीक है, 12th की एनसीईआरटी के जब आप जाएंगे ज्योग्राफी में तो पेज नंबर 43 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ेंगे और देखिए बिहार दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। तो देखिए यह आपके 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पर दिया गया है, जो कि सबसे पहले ही हम बता चुके थे आपको, पहला प्रश्न यही बताए थे। देखिए क्या आप जानते हैं 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए 9th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 59 पे यह प्रश्न आपका दे रखा था। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 10th की एससीईआरटी के पेज नंबर 119 पे जाएंगे अगर आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए ज्वारी तथा तरंग
ऊर्जा, ठीक है। और यही पूछा था ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा। और यहाँ पे देखिए खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी आपका आंसर था। यह देखिए आपके 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 119 पे यह प्रश्न बिल्कुल आपका दिया था, ठीक है। तो देखिए सारे प्रश्न आयोग आपका यहीं से बनाता है, एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से, ठीक है। देखिए आयोग न कि आपका जो है कि अदर बुक से बनाता है। देखिए सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बनते हैं, ताकि फ्रेंड्स सिलेबस में आपके वही सारे प्रश्न हैं, ठीक है। यह प्रश्न देखिए, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यह प्रश्न आपके न एनसीईआरटी से मिला है, ठीक है, न ही फ्रेंड्स यह आपके एससीईआरटी में मिला है, ठीक है। तो यह प्रश्न आप देखिए, अगर आप कोई भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी के साथ में आपको क्या पढ़ना है, कोई एक कॉमन बुक। देखिए लूसेंट हम इसलिए बताते हैं क्योंकि फ्रेंड्स लूसेंट लगभग सभी के पास होती है, ठीक है। तो लूसेंट पढ़ेंगे तो लूसेंट में यह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचय को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। देखिए बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 34 पे यह प्रश्न दिया गया है, एक रोचक तथ्य, ठीक है। देखिए तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य से हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न अगर आप पढ़े रहेंगे, एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे 6 से 12 तक, तो देखिए उसमें 10 जरूर पढ़े रहेंगे। तो देखिए 10 के एनसीईआरटी में बिल्कुल तमिलनाडु पढ़े रहेंगे और बिल्कुल एग्जाम में सोचेंगे नहीं, तमिलनाडु को टिक करेंगे और आपका 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपका जल्दी इतना होने वाला नहीं है। देखिए अप्रैल या मई में जाएगा, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आएगा कन्फर्म। यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी का दूसरा प्रश्न, यहाँ पर देखिए सदिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात की जा रही है, की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 90 पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नौगम्य जलमार्ग संख्या 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए सदिया व धुबरी के मध्य 891, यहाँ पर देखिए 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग नौगम्य जलमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है, 891। तो देखिए 891 अगर आप पढ़े रहेंगे तो अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो तुरंत आप ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सदिया व धुबरी के मध्य 891 किमी लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है, ठीक है। तो देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 90 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे बेन्नूर जहाँ अत्यधिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ पर स्थित है, यानी कि बेन्नूर कहाँ पर स्थित है यह आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स 10th की एनसीईआरटी के पेज नंबर अगर 28 पे जाएंगे तो यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स वेनूर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए वेनूर है, ठीक है। वेनूर कर्नाटक में है, ठीक है। तो तुरंत आप कर्नाटक टिक करेंगे और 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, जो कि टीआरई 3 में यह प्रश्न पूछा गया था 6 to 8 के जियोग्राफी में, जिसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप अगर एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़े रहेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए आप अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे। देखिए कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, यानी कि कुमाऊं हिमालय जो है कि किसके मध्य स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9th की एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे जाएंगे तो देखिए हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर वर्गीकरण। देखिए यहाँ पर 2 नंबर आप देख रहे होंगे, हिमालय कुमाऊं हिमालय जो कि सतलुज एवं काली नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सतलुज और काली नदी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आयोग भी यही माना था। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 10th के एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पे यह प्रश्न आपको
मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बार बार हम बता रहे हैं, अगर आप TRE 4 में सफलता लेना चाहते हैं तो हमारी बात मानिएगा, आप NCERT और SCERT जरूर पढ़िएगा और लूसेंट को कम से कम 10 या 20 बार पढ़िएगा, ठीक है। आपका अच्छा स्कोर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप बस क्या करिए कि किसी की बात मत मानिए, 6 से 12 तक आप NCERT ले लीजिए और लूसेंट ले लीजिए, ठीक है। लूसेंट ले लीजिए और एक देखिए स्पीडी का जो है कि करंट अफेयर्स ले लीजिए, ठीक है। बस आप इतना पढ़िए। और फ्रेंड्स देखिए, रीजनिंग मैथ के लिए हम आपको बता चुके हैं। रीजनिंग मैथ के लिए देखिए, मैथ के लिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। मैथ के लिए आपको क्या करना है कि बस आपको BPSC जो कि BPSC का जो मेन एग्ज़ाम होता है सिविल सेवा वाला, बस आप 69वीं तक उसमें मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। उससे बाहर आपके नहीं जाएंगे, सिर्फ अंकों का हेरफेर देखा गया है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग आप BPSC के पूर्वावलोकन से कर लीजिएगा और 6 से 12 तक आप NCERT पढ़ लीजिए सभी सब्जेक्ट वाइज। और फ्रेंड्स देखिए, बस आप स्पीडी का करंट अफेयर्स ले लीजिए। बस आपको इतना करना है। देखिए, आप TRE 4 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, ज्योग्राफी का 5 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मेघालय जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको भी अगर आप प्रूफ के साथ देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर 10th की NCERT के पेज नंबर अगर 34 पे जाएंगे तो देखिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेघालय, ठीक है। तो मेघालय बिल्कुल आपका राइट आंसर है। देखिए, यहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई, और यहाँ पे देखिए मेघालय में नदियों व झरनों के मध्य के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय। अगर आप पढ़े रहेंगे 10th की NCERT तो यह आपको प्रश्न मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जाएंगे नीचे तो देखिए, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, यह बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। देखिए, जियोग्राफी का 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से पता चलता है कि फ्रेंड्स, आयोग आपका NCERT से ही प्रश्न बनाता है और SCERT से ही, ठीक है। तो देखिए, भारत के पश्चिम तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? यह प्रश्न हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि किसी भी कॉमन बुक जनरल नॉलेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यह सिर्फ NCERT में ही दिया गया है। देखिए, 10th के NCERT के पेज नंबर 88 पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पे देखिए, पश्चिम तट से कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है, यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भूस्खलन और ट्रैक का धंसना, देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखिए, 10th के NCERT के पेज नंबर 88 पे यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे पता चलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के लिए इतना ही, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम इतना ही प्रश्न अभी आपका जो है कि NCERT को पढ़ के इतना ही प्रश्न खोज पाए हैं। लगभग आपके अभी 20 प्रश्न बच रहे हैं, ठीक है। 20 प्रश्न आपके बच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन 20 प्रश्नों को हम कल एनालिसिस करवाएंगे, आप कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर हम आपके लिए थोड़ा भी मेहनत कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, ताकि फ्रेंड्स हमें देख कर उसको क्या मिलता है तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, और फ्रेंड्स अच्छा लगता है, ठीक है। और फ्रेंड्स कुछ लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, तो देखिए निगेटिव कमेंट आप कितना भी बढ़िया पढ़ाएंगे, निगेटिव कमेंट करने वाले नहीं रुकने वाले हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप व्यूज़ के चक्कर में आप सिर्फ प्रश्नों को बताते हैं कि किस बुक से फंसा था, ठीक है, आप पढ़ाते कुछ नहीं हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम बताएंगे कि सभी प्रश्न आपके कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। तो TRE 4 में सिर्फ आप उन बुक को ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर किसी को यह पसंद नहीं है तो बिल्कुल वो वीडियो को स्किप भी कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।